गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणवदा सैनी। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पेपर के अंतर्गत मास कम्युनिकेशन अर्थात जनसंचार के बारे में स्टडी करेंगे। तो जनसंचार की जो प्रकृति है वह सामूहिक होती है, व्यक्तिगत नहीं होती। तो जनसंचार जो है वह समूह में दिया जाने वाला एक अपने विचार है, भावनाओं का आदान प्रदान ही क्या है, संचार है। या एक शब्द और जोड़ लेते हैं इसमें, इसको जन संप्रेषण के नाम से भी जानते हैं, जन संप्रेषण। ठीक है। अब जनसंचार का अर्थ, अब इसका अर्थ है सूचना, विचारों और मनोरंजन के संचार के माध्यमों का व्यापक प्रसार। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंचार का अर्थ है कि हमारी जो सूचना है, हमारे विचार है और जो भी मनोरंजन के साधन हैं, उन साधनों को जिसके माध्यम से हम संचार कर सकते हैं, संचार के समस्त माध्यमों का हम व्यापक प्रचार प्रसार करना ही जनसंचार कहलाता है। अब इस जनसंचार को इसको मैं रब कर देती हूँ। अब जनसंचार के जो साधन है वह साधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो है आधुनिक साधन और दूसरा है परंपरागत साधन। तो परंपरागत साधन पहले देख लेते हैं। परंपरागत साधन कौन से होते हैं? जिसमें हम नाटक का प्रयोग करते थे पहले सूचनाओं को देने के लिए। आपने कई मूवीज में भी देखा होता था कि नुक्कड़ नाटक, एक नुक्कड़ नाटक भी इसका एक पार्ट है, नुक्कड़ नाटक। इसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, और जो नॉर्मली जो सभा आयोजित होती थी, सभाएं प्राचीन समय में, और लोक नृत्य भी किए जाते थे, और हमारे कठपुतली भी एक इस प्रकार का साधन है जो विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो ये जनसंचार है जिसमें बहुत सारे लोग एकत्रित होकर के इन सभी परफॉर्मेंस के माध्यम से जो संदेश, जो नाटक है या लोक नृत्य, उसके माध्यम से जो भाव हम पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाना है। अब जो आधुनिक संसाधन है, उस आधुनिक संसाधन में जैसे टीवी है, रेडियो, इंटरनेट है आजकल, ठीक है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, ईमेल है। इस ईमेल के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। समाचार पत्र है, आदि ऐसे संसाधन हैं, मैगजीन वगैरह है, जिनके माध्यम से हम हमारी सूचनाओं को पूरे जनसंचार यानी जनसमूह तक, एक विशाल जनसमूह तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के साधन हैं जो जनसंचार के साधन है। और इस जनसंचार को जो है हमारे मानव संसाधन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में किसी भी सूचना को प्रेषित करने का कार्य हमारे भारत के सूचना एवं
प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली, ये जो है वो नई दिल्ली है और इसके द्वारा पूरे भारत में सूचनाएं प्रसारित की जाती है। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो पूरे भारत में पर्टिकुलर राज्य के अनुसार शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय फैले हुए हैं, जिनके माध्यम से हम पूरे देश में सूचनाओं को प्रेषित कर सकते हैं या जनता के विशाल समूह तक पहुंचा सकते हैं। अब है जनसंचार की उपयोगिता। संचार की उपयोगिता। अब जनसंचार की जो उपयोगिता है उसको हम विभिन्न बिंदुओं में देखते हैं कि क्या यूज है हमारे इस मास कम्युनिकेशन का। तो मास कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट यूज है कि संचार ग्रहण करने में, संचार ग्रहण में बौद्धिक विभिन्नता, यानी कोई भी व्यक्ति है जो संचार के माध्यम से कोई भी सूचना को ग्रहण करता है, वो अपनी व्यक्तिगत रूप से जो अपनी बौद्धिक क्षमता और एबिलिटी है उसके आधार पर ही ग्रहण करता है। अब इसके अंदर बौद्धिक जो क्षमताएं हैं उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति अपनी शैक्षिक संवेदनात्मक व्यक्ति अपनी शैक्षिक, संवेदनात्मक एवं बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर ही सूचना ग्रहण करता है। के आधार पर ही क्या है सूचनाएं ग्रहण करता है। दूसरी इसकी उपयोगिता है कि इसमें संचार का स्तर संचार ग्रहणशीलता को प्रभावित करता है। यानी जो भी हम सूचना व्यक्ति को भेज रहे हैं वो बालक या व्यक्ति कितना रिसीव कर सकता है संचार को, तो संचार का स्तर कि कठिन है, हार्ड है, इस तरह का उसका जो लेवल है कठिनाई स्तर, उसके आधार पर ही संचार की ग्रहणशीलता होती है। तो इस प्रकार संचार का स्तर संचार ग्रहणशीलता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि संचार की सफलता का आधार नियमित रूप से मूल्यांकन पर निर्भर, यानी संचार कितना सफलता रूप से पहुंचा है संबंधित व्यक्ति के पास, तो हम उसको तभी सफल मान सकते हैं कि सही पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, जबकि उसका हम मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करने के आधार पर ही हमें पता चलेगा कि हमारा संचार जो है पूरे जन समूह तक पहुंचा है कि नहीं, तो उसकी सफलता का आधार हमारा ये होगा। फिर संचारित भाषा जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो स्पष्ट, बोधगम्य यानी समझ में आने वाली, बोधगम्य और सरल, प्रभावी और भ्रांतियों रहित होनी चाहिए, तो इस प्रकार हम जो ये जनसंचार को तभी यूजफुल मान सकते हैं कि उसके अंदर जो हम लैंग्वेज लेते हैं, भाषा
भाषा, वो भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए और उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या डबल मीनिंग वाली भाषा नहीं हम प्रयोग में लाएं, तभी हम ये संचार जो है वो उपयोगी होता है। इसके पश्चात है संचारित विषय सामग्री। संचारित विषय सामग्री, जो भी हम सामग्री या जो भी हम मैसेज विचार भावनाओं के रूप में जनसंचार तक पहुंचा रहे हैं वो हमारी संचारित विषय सामग्री है। और ये संचारित विषय सामग्री विषय के अनुरूप होनी चाहिए, विषय के अनुरूप। ये नहीं कि हम संचार क्या दे रहे हैं, विषय क्या बोल रहा है, उनमें दोनों में अनुरूप होनी चाहिए ताकि अनुकूल वातावरण का निर्माण हो, ताकि संचार हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण हो सके। तो जैसा हम सामग्री प्रेषित करेंगे वैसा ही उस संचार से रिलेटेड हमारी वो सामग्री बनेगी। और ये जो विषय सामग्री है वो समाज के आदर्शों और मान्यताओं के अनुरूप भी हो, तभी उसका प्रभाव होगा उस विषय सामग्री का। अगर समाज के आदर्श और मान्यताओं के अनुरूप होगी तभी वो एक अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकेगी, ताकि अच्छी तरह से संचारकर्ता को जो भी मैसेज दिया गया है या जो भी दिया गया है उसे वो अच्छी तरह से समझ सके। और एट द लास्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ कि संचार की सफलता का आधार, संचार की सफलता का आधार, संचार तभी सफल होगा जब विषय वस्तु, जो भी हम विषय वस्तु प्रयोग में ला रहे हैं, मैसेज वगैरह या जो भी है, वो विषय वस्तु जो टॉपिक है हमारा, तो विषय वस्तु की संप्रेषणशीलता एवं उपयुक्तता निहित हो। तो हमारा संप्रेषण सभी सफल होगा या संचार सभी सफल होगा जब जिस विषय वस्तु को हम सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो संप्रेषण योग्य हो, यानी उनको समझ में आए और जो विचार है, जो टॉपिक जिस वे में भेजा जा रहा है, जिन माध्यमों से भेजा जा रहा है, उपयुक्त माध्यमों का चयन करके उपयुक्त संदेशों तक पहुंचेगा, संदेश प्राप्त करता था, तब जाकर के उसकी संप्रेषणशीलता होगी और वो संप्रेषण प्राप्तकर्ता के लिए उपयुक्त होना चाहिए, तभी वह उपयोगी होगा। तो और वही जो संचार है वो सफल रूप से संप्रेषणकर्ता तक पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार ये सारी उपयोगिता हमारे जनसंचार की है। तो जनसंचार बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के भारत जैसे विशाल देश के अंदर कोई भी मैसेज करना हो तो उसमें जनसंचार के माध्यमों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन माध्यमों के माध्यम से हम विशाल जनता के समूह को संप्रेषित कर सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ आज का जो असाइनमेंट है कि जनसंचार, ये क्वेश्चन दिया जाता है कि जनसंचार का क्या आशय है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो आपको इसका मीनिंग, इसके संसाधन बताते हुए इसकी उपयोगिता के बारे में आपको मैटर तैयार करना है। और इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपना ध्यान रखिएगा और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।